Good afternoon, students. This side Bhavna, your SST teacher. So today we'll start a new chapter number 10, which is about means of communication. कम्युनिकेशन होता है वार्तालाप। इस चैप्टर में हम जो भी वार्तालाप के साधन होते हैं, बातचीत के तरीके होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे देखो, हम अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, है ना। जूम पर टीचर भी आ रही हैं, आप भी आ रहे हो, मैम आपको चैप्टर पढ़ाती हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस पुट अप करती हैं, आपके कोई डाउट होते हैं, आप वो टीचर से क्लियर करते हो। इट मीन्स क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन का वे है। ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपस में आप बातचीत कर रहे हो। जैसे व्हाट्सएप पर मैंने आपको कुछ मैसेज किया, आपने उसका रिप्लाई किया, या आपने कुछ मुझसे पूछा, मैंने उसका रिप्लाई किया, वो भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को खुद से जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, कम्युनिकेट कहलाता है। क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप क्लास में पूछना स्टार्ट कर देते हो, हम आपस में बातचीत करते हैं, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन ही है। तो आज हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, कम्युनिकेशन इज रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेजेस और इंफॉर्मेशन टू पीपल। कम्युनिकेशन जो होते हैं, मैसेजेस को सेंड करना या रिसीव करना होता है। जब भी हम किसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके थ्रू मैसेज को हम रिसीव करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। द मीन्स यूज टू सेंड दीज मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जब हम इन मैसेजेस को सेंड करने के लिए जो भी साधन का यूज़ करते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। पहले के समय में क्या होता था कि पहले टेलीफोन्स, मोबाइल्स वगैरह नहीं था, ठीक है। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो पिजन्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता था और लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो उस समय मीन्स कौन हुआ, ये पिजन। ओके, वी यूज डिफरेंट मीन्स लाइक द टेलीफोन, ईमेल, लेटर, मोबाइल फोन्स एंड मैनी मोर। और हम आज के टाइम में किसका यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का भी यूज़ करते हैं, टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो टेलीफोन तो आज बहुत कम यूज़ होता है, मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा यूज़ में होने लग गए हैं। ईमेल, जब हम किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, किसी कंपनी में कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम ईमेल कर देते हैं। कोई हेल्प, हमें कोई भी कंप्लेन करनी होती है किसी कंपनी में, तब भी हम ईमेल जो होते हैं वहाँ पर सेंड कर देते हैं। लेटर्स वगैरह का यूज़ जो था वो होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन आज के टाइम में होता है लेकिन उतना नहीं। इन एंशियंट टाइम्स, पहले के समय में, प्राचीन समय में, पीपल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। मैनी times they send messages through a messenger. This job trained pigeons were also used. और क्या होता है कि पहले के समय में पीपल जो थे वो कम्युनिकेट करते थे, अलग अलग चिन्हों के माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जाता था। और जैसा एज आई टोल्ड यू कि पिजन्स को ट्रेन किया जाता था, किस लिए, कि वो भी एक मैसेजेस जो है वो दूसरों तक पहुंचा सके। डीफ एंड डम्ब पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज जो है वो साइन वाली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आप देखोगे जो बहरे लोग होते हैं ना, जो सुन नहीं पाते हैं, तो अगर हम उनसे कभी बातचीत करेंगे तो हम बोल कर नहीं करते, हम उनसे उन्हीं के लैंग्वेज में, लाइक फिंगर्स हिलाकर बात करना, अपने हैंड्स को मूव करके बात करना, कि एनी हाउ हम उनको समझा सकें। जब भी हम कभी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ पैर का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने हैंड्स का मोस्टली हम यूज़ करते हैं, है ना। टुडे वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस इन अ शॉर्ट टाइम। और आज के टाइम में हम अलग अलग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस को कम से कम समय में दूसरों तक पहुंचाने के लिए। पहले के समय में जब हम लेटर भेजते थे ना, तो हमें 2-3-4 डेज़ का वेट करना होता था। हमारे टाइम में तो मे भी लेटर नहीं था, लेकिन हमारे जैसे पेरेंट्स बताते हैं 3-4 दिनों का टाइम लगता था, लेटर जाता था, फिर उनका रिस्पॉन्स आने में 3-4 डेज़ का टाइम लगता था। ओके, तो हम एकदम से नहीं जान पाते थे उनके बारे में। जैसा आज हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, विद इन अ सेकेंड से भी कम क्या होता है, मैसेज जो होता है वो सेंड हो जाता है, रिसीव भी हो जाता है। द कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन
तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पोस्टल कम्युनिकेशन से समझ आ रहा होगा, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक। लेटर्स आर दी मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। लेटर्स आर रिटर्न ऑन पोस्ट कार्ड्स, इन लैंड हैटर्स, एनवलप्स और स्टैम्प्ड एरोग्राम्स। अब देखो क्या होता है कि जो लेटर्स वगैरह होते हैं, अब जैसे अभी हमें किसी को चिट्ठी भेजनी है ना, या कोई मैसेज हमें भेजना है तो हम कॉल कर देते हैं सिंपली, या व्हाट्सएप का यूज़ करते थे। इवनली वी कैन डू वीडियो कॉल एज वेल, है ना। तो अब किसी कंपनी में भेजना है तो हम वहाँ तो कॉल नहीं करेंगे, मे बी हो सकता है कॉल करे तो वो रिस्पॉन्स ना करे। अब हम वहाँ वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते या व्हाट्सएप पर चैट तो नहीं कर पाएंगे, कई जगह पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेटर लिख कर देना पड़ता है। अब जैसे देखो आप किसी को जो है मतलब आप लगा लो स्कूल में भी आपको कोई बात वगैरह करनी है तो आप इवनली सिंपली आप मोबाइल पर मैसेज नहीं कर दोगे कि मैम ये बच्चा नहीं आएगा तो इसकी जो है प्रेजेंट लगा देना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आप एप्लीकेशन लिख कर देते हो ना। तो इसी तरीके से जो लेटर्स वगैरह होती है वो भी उसी तरीके से लिखी जाती है। जब हम किसी ऑफिस वगैरह में लिख रहे हैं या किसी और कंपनी वगैरह में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हम भेजना चाहते हैं तो हम लेटर का यूज़ करते हैं। We get them from the post office. After writing the letter, we drop it in the letter box. A postman collects the letter dropped in the letter box. अब क्या होता है कि जब भी हम लेटर डालना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में लेटर बॉक्स वगैरह बना हुआ होता है, हम उसमें जाके अपने लेटर को डाल देते हैं। फिर पोस्टमैन उन सारे के सारे लेटर्स को क्या करते हैं, कलेक्ट कर देता है और जो भी एड्रेस वगैरह लिखा होता है उस जगह तक पहुँचा देता है। When these letters and packages are carried from one place to another place, it is called mail. जब भी कोई पैकेजेस होते हैं, लेटर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, मेल। बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स एंड शिप्स कैरी लेटर। बसेस भी लेटर्स लेकर आती है, एयरप्लेन्स भी लाती है, शिप्स भी लाती है। These letters are delivered at our doorsteps by postman। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर डाकिया आता है लेटर लेकर। We can also use speed post and couriers to send letters and parcels। आज के टाइम में भी क्या होते हैं, हम स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भिजवा देते हैं, कोरियर्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं, कोई पार्सल भी होता है तो वो भी चला जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आपका होमवर्क है, ये जितना मैंने रीड करवाया है इसे एक बार आप अच्छे से रीड करेंगे और अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं है तो अपने वर्क को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।